नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजों जैसा अंग्रेजी। इसके पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इंग्लिश में डायरेक्ट सीधा ही सोचकर कैसे लिख और बोल सकते हैं, वो हमने सीखा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजों जैसा अंग्रेजी। वही चीज़ हम करने वाले हैं। आपको कई लोग प्रभावित कर देते हैं, वैसे ही आपको प्रभावित करना है। अब आपका टाइम है, आप सीख सकते हैं। आज का लेक्चर पढ़कर उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर कर आप अंग्रेजों जैसा अंग्रेजी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट होगा और आप भी कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करेंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले लेक्चर से हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो भाषा आप सीखना चाहते हैं हिंदी में जाकर आप लेक्चर नंबर 1 से सीखना शुरू करें, तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और 10-12 मिनट के एवरेज वीडियोस हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे वीडियोस देखिए, सुनिए और जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सिर्फ 10-12 मिनट के लिए मुझे झेलना है आपको, लेकिन वो आपके लिए ही है। आप अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे इन लेक्चर्स के बाद। ये कोर्स पूरा करेंगे तो बहुत ही सोने पे सुहागा रहेगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, माई मॉम वर्क्स हार्ड। मेरी माँ कड़ी मेहनत करती है। हमारी सबकी माँ बहुत ही मेहनत करती है, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कुछ कम जानते हैं या डिस्कस करते हैं। तो आज ये एक अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब कर ली है यहाँ पर, और मॉम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो मिशन है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसा हिंदी में बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश हमें बोलना है, उसका भी काम होगा और दोनों एक साथ होगा। तो इसी सेंटेंस में और मुझे एक्सपांड करना है, विस्तार करना है और उसको इफ़ेक्टिव बनाना है सेंटेंस को। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सिर्फ कुछ ना कुछ कड़ियाँ जोड़ते रहना है आपको और सेंटेंस आपका बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। प्रैक्टिस के बाद किसी को भी लगेगा कि आप तो जोरदार अंग्रेज़ों जैसा बोल रहे हैं, है ना। आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर या अभ्यास में आपको बहुत ही काम में आने वाला है। माई मोम वर्क्स हार्ड एट होम एवरी डे। तो पहले सेंटेंस में सिर्फ माई मोम वर्क्स हार्ड, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब को एस लगा है। माई मोम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए माई मोम वर्क्स हार्ड एट होम। कहाँ पर? एट होम। कब? माई मोम वर्क्स हार्ड एट होम एवरी डे। और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, माई मोम वर्क्स हार्ड एट होम एवरी डे विदाउट ब्रेक और इवन वैकेशन। तो कोई वैकेशन नहीं हो उनका, कोई छुट्टियां नहीं रहती। ऊपर से छुट्टियों पर तो काम बढ़ जाता है क्योंकि हम घर पर होते हैं है ना। तो बहुत ही मेहनत है, उनका जीवन मेहनत से भरा हुआ है। माई मोम वर्क्स हार्ड एट होम एवरी डे विदाउट अ ब्रेक और वैकेशन। बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज का सहारा लेकर हम रीज़न दे सकते हैं, कारण दे सकते हैं। शी लिव्स फॉर अस ओनली। वो हमारे लिए जीवन जीती है। अरे तुमने खाना खाया कि नहीं, पढ़ाई की कि नहीं, स्कूल का टाइम कब कितना है, कल परीक्षा में यानी एग्ज़ाम्स की बात हो तो वो चिंता करती रहती है। पूरे दिन हमारी और हमारे परिवार के सदस्यों की चिंता में लगी रहती है। तो कह सकते हैं वो भी, जो बिकॉज के बाद का सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी सब्जेक्ट है, लिव्स फॉर अस ओनली। माई मॉम के लिए यहाँ पर प्रोनाउन शी का उपयोग हुआ है और वर्ब को एस लगा है क्योंकि शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर ये इन सेंटेंसेस में, टेंसेस में कहीं भी आपको कुछ मिस कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारे पिछले लेक्चर्स या तो लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कीजिए। सब कुछ उसमें है, सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, लेकिन कहने की बात ये है, आप लिखते जाइएगा। कहने की बात ये है कि जो पहला सेंटेंस एकदम छोटा सा है, माई मोम वर्क्स हार्ड, और फिर लास्ट में जब हमने इंफॉर्मेशन ऐड करते गए, ज़्यादा जानकारी ऐड करते गए हम, तो कितना अच्छा इफेक्टिव सेंटेंस हो गया। अगर ये जानकारी नहीं है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा? तो जो लिख कर जवाब दिया है, तो जो पढ़ने वाला है और बोला है, तो जो सुनने वाला है उसके मन में कई सारे प्रश्न रह जाएंगे। और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब आप ही खुद दे रहे हो ऑलरेडी, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार नहीं, सही बात है, बहुत कुछ जानकारी तो दे ही दी है, हमें पूछने के लिए कुछ खास रहता ही नहीं है।
दूसरा कोई टॉपिक पर प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये इस टॉपिक पर बात खत्म हो जाती है वहाँ पर उनकी। तो इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, इसे अंग्रेजों वाला अंग्रेजी कहते हैं कि भी वो ऐसे ही बोलते हैं और कुछ करना नहीं है हमें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस, अभी ये हमारा टॉपिक बड़ा बढ़िया है, चलो इसमें मज़ा आ जाएगा, है ना। तो विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, विराट ने शतक लगाया या लगाया था, दोनों कंडीशंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है। तो विराट स्कोर्ड यानी स्कोर यानी लगाना और शतक यानी अ सेंचुरी, तो वो ऑब्जेक्ट है और ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, यहाँ पर भूतकाल का रूप है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी। विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट मंथ, विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट मंथ एट दुबई, कहाँ पर, तो दुबई। विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट मंथ एट दुबई बाय स्कोरिंग रन्स स्लोली अकॉर्डिंग टू द टास्क, यानी जो पिच वहाँ पर स्लो थी, जो डिफेंड करना था टोटल वो भी कम था और विकेट्स भी बनाए रखने थे यानी गंवाने नहीं थे, तो वो स्लोली जो टास्क था, जो रिक्वायरमेंट थी सिचुएशन की, वैसे ही खेल रहा था, है ना, खेला यानी। तो जो कमेंटेटर्स कमेंट्री करते हैं उनका भी यही रहता है, उनका कम्युनिकेशन, उनका भी इंग्लिश ऐसा ही होता है ना। क्या करते हैं वो, इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं, हमें भी प्रैक्टिस करके हम कमेंटेटर जैसा इंग्लिश बोल सकते हैं हम, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे पिछले स्क्रीन पर हमने मॉम की बात की, मम्मी हमारी माताजी की बात की, पूरे दिन काम करती रहती है दूसरों के लिए, है ना, उनका कोई शौक नहीं है। यहाँ पर तो हमें प्रैक्टिस हमें हमारे लिए करना है, हमारा कैरियर बढ़ाने के लिए हमें करना है, हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, है ना, करनी ही है हमें, कुछ भी करके ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। और प्रैक्टिस के अलावा कोई की नहीं है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो आइए बढ़ते तीसरे सेंटेंस की ओर। वी हैड डेकोरेटेड, हमने सजाया था। तुरंत ही प्रश्न होता है क्या, वी हैड डेकोरेटेड अवर होम, कब सजाया था, वी हैड डेकोरेटेड अवर होम इन दिवाली, वी हैड डेकोरेटेड अवर होम इन दिवाली विथ अर्थन लैम्प्स, अर्थन लैम्प्स यानी मिट्टी के दिए, है ना। तो जो हम जलाते दिवाली में, दिवाली का नाम ही यही है, दीपों वाली दिवाली, है ना। तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं। और लास्ट का जो सेंटेंस हम रखेंगे बहुत ही अच्छा होगा, उसमें तो बिकॉज करके हम कुछ और भी रीज़न डाल देंगे तो सेंटेंस लंबा हो जाएगा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा एकदम। तो वी हैड डेकोरेटेड अवर होम इन दिवाली विथ अर्थन लैम्प्स बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल। तो दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। बिकॉज के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, है ना, वो मेरा मनपसंद त्यौहार है। तो ऐसे करके आप देखिए, पहला सेंटेंस देखिए और लास्ट में देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। और यही हमें सीखना है। पहले लिखो आप, अगर लिखना भी अच्छा नहीं लगता तो बोलने से शुरू कर सकते हैं आप, और उसमें भी नहीं हो रहा है तो आप पहले लिखे, है ना, लिख कर ऐसे सेंटेंस को एक्सपांड करें, उसका विस्तार करें और फिर बोलने में भी आपको नोट पेन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर बहुत कुछ लिख दिया होगा, एक छोटा सा सेंटेंस तो बन जाएगा और वही सेंटेंस से फिर आप उसको एक्सपांड करते जाइएगा, उसका विस्तार करते जाइएगा। तो देखिए फिर कैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है और कम्युनिकेशन भी कैसे अच्छा रहता है। लिखना होगा, जहाँ पर भी मौका मिलता है लिखो, आप ईमेल्स लिखो अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हो तो बड़े बड़े मैसेज लिख कर भेजो उनको, है ना। बोलना है तो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो उनको, सीधे कॉल पर बात मत कर लो, है ना। तो ट्रायल एंड एरर करके आप अच्छा सा जो वॉइस रिकॉर्ड हो, जो मैसेज अच्छा रिकॉर्ड हो, उसको भेजें आप। तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी समझ पाएंगे। अगर उनको आता है तो वो आपकी कुछ मिस्टेक है वो भी करेक्ट करेंगे। कहीं शर्माना नहीं है कि मिस्टेक होगी तो क्या होगा, अरे सीख रहे हैं ना। अगर मिस्टेक नहीं होती, आता ही हमें, तो फिर सीखने क्यों आते हैं हम। तो ऐसा कोई शर्म नहीं आपको रखना है, कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है। ऐसे प्रैक्टिस करते जाइएगा, बहुत ही अच्छी रीत है। डायरेक्ट इंग्लिश में आप सोच सकते हैं और बोल सकते हैं, अंग्रेज़ों जैसा अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसीलिए हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी मौका मिले वो अच्छे से अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही अंग्रेज़ी वो भी बोल सके, आपका एक ग्रुप हो सके, अंदर अंदर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर्स में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।